नमस्कार दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे हम इंजीनियरिंग वर्कशॉप में यूज होने वाले हैमर की और हैमर के टाइप्स की। चलिए शुरू करते हैं। हैमर जो होता है वो एक स्ट्राइकिंग टूल होता है जिसका यूज हमारा हाई इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी हाई इम्पैक्ट फोर्स को प्रोड्यूस करता है। इस हाई इम्पैक्ट फोर्स के कारण क्या होता है, जो हमारा मटेरियल है उसकी शेप में फॉर्मेशन डेवलप होती है, यानी फॉर्मिंग ऑफ शेप प्रोड्यूस करता है ये हाई इम्पैक्ट। तो हमारा हैमर जो होता है वो एक हैंड टूल होता है जिसका यूज हाई इम्पैक्ट फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण हमारी फॉर्मिंग ऑफ शेप डेवलप होती है। चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा हैमर और मैलेट की, कि हैमर और मैलेट में क्या डिफरेंस होता है। मैलेट, हैमर का यूज हाई इंपैक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जबकि मैलेट का जो यूज होता है वो लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन में किया जाता है, यानी इससे प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स होता है वो बहुत लाइट होता है। हैमर जो होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, जबकि जो मैलेट होते हैं ये या तो वुडन के बनाए जाते हैं या फिर इनको सिंथेटिक रबड़ से बनाया जाता है, या फिर इनको आजकल कंपोजिट मटेरियल के भी बनाए जाते हैं। हैमर का यूज़ जो होता है मेनली वो रिवेटिंग में, हमारी जो नेल्स होती है कीले, उनको ठोकने के लिए या उनको निकालने के लिए, चिपिंग वर्क में किया जाता है, बेंडिंग में किया जाता है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, स्मिथ शॉप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जबकि मैलेट का यूज जो होता है वो जो सॉफ्ट हमारा मेटल होता है उसको एकदम फ्लैट करने के लिए किया जाता है, या फिर फाउंड्री शॉप में जो हमारा सैंड होता है उसको एकदम फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, यानी इसको यहाँ पे रैमरिंग के लिए यूज करते हैं। ये थी बात हैमर की और मैलेट की। वापिस आते हैं अब हम हैमर पे, कि हैमर क्या होता है। देखिए ये हमारे हैमर का एक डायग्राम है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो सबसे नीचे का जो पार्ट्स होता है इसको फेस कहा जाता है। इस फेस के ऊपर का जो ये पार्ट्स होता है, यानी सर्कल के नीचे का, इसको नेक कहा जाता है। जैसे कि हमारे फेस के नीचे नेक होता है, वैसे ही हैमर में फेस के नीचे नेक कहा जाता है। आप ये सर्कलर देख रहे हैं सर्कल, इसको आई कहा जाता है, या फिर इसको आई होल भी कहा जाता है। इस होल का यूज जो हैंडल होते हैं इनको ऐड करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं सबसे ऊपर के एंड की, जो कि फेस का अपोजिट एंड है, इसको पिन कहा जाता है, PEEN। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जितने भी टाइप के हैमर्स होते हैं उसमें ये पिन की शेप ही चेंज होती है, नीचे जो फेस होता है वो सभी में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, यानी सेम टाइप का होता है। और ये जो हमारा हैमर होता है ये हमारा फोर्ज्ड स्टील का बनाया जाता है, यानी इसका जो प्रोसेस है वो फोर्जिंग के थ्रू बनाया जाता है। फोर्जिंग के बनाने के कारण इस हैमर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके अंदर हार्डनेस भी डेवलप होती है। चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि इसके हैमर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, ये हैमर आप देखेंगे फेस से सारे ऑलमोस्ट सेम है, जो मेन डिफरेंस होता है वो पिन का होता है, और इस पिन के बेस पे ही इन सभी हैमर के अलग अलग नाम पड़े हुए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। आप इस हैमर को देखिए, इसका पिन कैसा है, कुछ बॉल शेप का है, यानी हमारी अगर बॉल है उसको हम हाफ कर दें बीच में से, और इस हाफ करने के बाद इस हाफ पोर्शन को रिमूव कर दें तो ये कुछ इस शेप की बन जाती है। इसलिए इस हैमर का नाम बॉल पिन हैमर होता है, बॉल पिन हैमर। इसकी बॉडी के सारे पार्ट इसकी बॉडी के सारे पार्ट सेम है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किए, केवल यहां पे एक हैंडल ऐड हो जाता है। तो ये हमारा बॉल पिन हैमर कहलाता है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हैमर बॉल पिन हैमर है, इसलिए इसको इंजीनियरिंग हैमर भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इसके यूज की, कि हमारा जो ये बॉल पिन हैमर है उसको कहाँ यूज किया जाता है। इसके कर्व शेप होने के कारण, यानी हाफ सेमी सर्कल होने के कारण, इसका यूज मेनली रिवेटिंग में और शेप को क्या करने के लिए, शेपिंग प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में ढालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। साथ के साथ रिवेटिंग में भी हम बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं।
चलिए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए इसका पिन भी कुछ चेंज है, नीचे का फ्लैट फेस सेम है। तो इसका पिन कैसा है, कुछ क्रॉस टाइप का है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है। क्रॉस पिन हैमर। आप देखेंगे इसका जो ये पोर्शन है ये कुछ वेज शेप का है। वेज शेप कैसी होती है दोस्तों, ऑलमोस्ट पिरामिड शेप होती है, कुछ इस तरह से। यानी आप इसको इस साइड से देख रहे हैं तो कैसी है, पिरामिड शेप की है। आप इसे साइड से देखेंगे तो साइड से भी ये कैसी है, अंदर की तरफ बैंड है, टेपर है, कुछ इस तरह से। तो इस शेप होने के कारण इसका जो हमारा मेनली यूज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करने के लिए किया जाता है, साथ के साथ ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने में, यानी हमारी जो नेल्स होती हैं अगर वो टेढ़ी हो जाए तो उसमें भी इसको स्ट्रेट करने के लिए इस वेज शेप का यानी क्रॉस पिन हैमर का यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं अब तीसरे टाइप की। अब इसकी जो पिन है, ये वाला जो पोर्शन है पिन, ये कैसा है हमारा, ये एकदम स्ट्रेट है। मगर अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो ये कैसा है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा टेपर होता चला जा रहा है, कुछ ऐसा। इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहा जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर। अब इसका यूज हम कहां करेंगे, देखिए ये कैसी है, एक वेज शेप की है, तो हम इसका यूज कहां करते हैं, पिनिंग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। पिनिंग क्या होता है, पिनिंग हमारी जो ये मटेरियल शीट होती है इस पे हम इस फेस का यूज करते हैं इंपैक्ट के लिए। तो क्या होता है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है, यानी शीट कैसी हो जाएगी, हल्की सी बैंड हो जाती है उस पॉइंट से, यानी यहाँ पे डेंट क्रिएट हो जाता है। ये डेंट क्या होता है, इसके कारण इस शीट के अंदर हार्डनेस बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ रिमूव होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए इसका मेनली यूज पिनिंग के लिए किया जाता है, शीट्स की पिनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट शेप को समझते हैं। ये देखिए इसको स्लज हैमर कहते हैं। स्लज हैमर कैसा होता है दोस्तों, इसके दोनों शेप, इसकी दोनों साइड्स जो होती हैं वो फ्लैट और सर्कुलर होती हैं, और ये साइज में बाकी हैमरों से बड़ा होता है, और इसका हैंडल भी बाकी हैमरों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लंबे हैंडल होने के कारण ज़्यादा मोमेंटम डेवलप होता है, ज़्यादा मोमेंटम इसको ज़्यादा हाई इंपैक्ट लोड प्रोवाइड करता है। इसका मेनली यूज जो होता है वो मैसनरी वर्क के लिए, यानी ईंटों को तोड़ने के लिए, कंक्रीट को तोड़ने के लिए और पत्थरों को तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको स्लज हैमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट शेप को समझते हैं। ये देखिए ये एक हैमर है, इसकी शेप कैसी है, ये थोड़ी सी उभरी उभरी है इस एंड से, तो इसलिए इसको रेज हैमर कहा जाता है। रेज हैमर, रेज हैमर भी कहते हैं इसको, रेजिंग हैमर भी कहते हैं। रेजिंग हैमर करने का यूज है कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, थोड़ी सी रेज्ड है, तो इसलिए इसका जो मेनली यूज होता है वो जो हमारी फ्लैट सरफेस होती है उसको कर्व शेप में कन्वर्ट करने का होता है, यानी फ्लैट शेप को कर्व शेप में इसे इजीली कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, अगर फ्लैट शेप पे आप इस पोर्शन को इम्पैक्ट करेंगे तो जो हमारी शेप होती है वो कुछ इस शेप में ढल जाती है, तो ये फ्लैट शीट को कर्व शीट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए लास्ट हैमर को समझते हैं। इसको रिविटिंग हैमर कहा जाता है। रिविटिंग हैमर। आप देखेंगे इसकी नीचे की फ्लैट तो एकदम, इसका नीचे का जो फेस है वो तो एकदम फ्लैट है, और ऊपर कुछ नुकीली टाइप का है जिसे हम बेवल एंड भी कहते हैं। ये बेवल एंड है। देखिए आप इसको इस साइड से देख रहे हैं, अगर आप इसको इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसके अंदर एक स्लॉट बना हुआ होता है कुछ इस तरह। तो इसलिए इसका मेनली यूज क्या हो गया, हमारे जो रिविट्स है या नेल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको रिविटिंग हैमर कहा जाता है। ये तो था दोस्तों टाइप्स ऑफ हैमर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।